जी हां दोस्तों, एक तरफ प्रदेश के 25 साल के सफर पर रजत जयंती की धूम, वहीं दूसरी ओर 25 नहीं 35 साल का इंतजार है। जब विकास के वादों से मुकर गई सरकारें तो खुद लोगों ने उठा लिया बड़ा कदम। कहने लगे हैं लोग, आखिर कब तक, अब बस। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में विकास के दावों के बीच एक और सच्चाई सामने आई, जहां 9 किलोमीटर सड़क के लिए लोग 35 साल से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, अब लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और ग्रामीण भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। कहते हैं कि विकास हर गांव तक पहुंचेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब सड़क ही नहीं पहुंची तो विकास कहां से पहुंचेगा। दोस्तों, खबर अहम है, लोगों के साथ ऐसी ठगी हो रही है, लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, कह दिया है बहुत हो गया जनाब। रुद्रप्रयाग जिले के पूर्वी और पश्चिमी बांगर क्षेत्र में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का सब्र का बांध ऐसा टूटा कि बधानी ताल से भुनाल गांव भिडारू तक प्रस्तावित 9 किलोमीटर सड़क को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। संख्या बढ़ रही है लोगों की धीरे धीरे। बीते 3 नवंबर से शुरू हुई भूख हड़ताल में बुजुर्ग ग्रामीण तक बैठ गए। दोस्तों, एक खबर तब निकलकर सामने आई जब राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जब पूरा प्रदेश जश्न मना रहा है। सरकारी कार्यक्रमों में दीप जले हैं, भाषण बहुत अच्छे हो रहे हैं, विकास के 25 सालों का लेखा जोखा अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी वक्त राज्य के एक कोने में कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो पिछले 35 सालों से सिर्फ 9 किलोमीटर सड़क की मांग कर रहे हैं, सिर्फ 9 किलोमीटर। वो सड़क जो उनके जीवन, उनके सपनों और उनके हक तक पहुंचने का रास्ता है, ऐसा कह सकते हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा के बांगरपट्टी क्षेत्र की यह खबर, जहां के ग्रामीण आज भी पैदल पहाड़ चढ़ते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, बीमार और गर्भवती महिलाओं को डोली पालकी कंडी में ढोते हैं। राज्य की विकास यात्रा के बीच यह इलाका आज भी अंधेरे में है, जहां विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिले हैं, हकीकत में सड़क नहीं। दोस्तों, हकीकत में सड़क नहीं मिले, आश्वासन मिले। जो खोली ब्लॉक के पूर्वी और पश्चिमी बांगर क्षेत्र को अगर देखेंगे, एक दूसरे से भौगोलिक रूप से बेहद करीब हैं, ये जुड़े हुए हैं। अगर प्रस्तावित रोड बन जाए तो दूरी बहुत कम हो जाएगी, महज 9 किलोमीटर रह जाएगी। लेकिन सड़क ना होने के कारण लोगों को, आप चौंक जाएंगे सुनकर दोस्तों, लोगों को अब भी 84 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिसमें कई गांव होते हुए लोग अपने गांव पहुंचते हैं। मयाली पड़ता है, पांजड़ा पड़ता है, वसुकेदार पड़ता है, छेनागाड़ पड़ता है, अगस्त मुनि होते हुए लोग जाते हैं। दोस्तों, 84 किलोमीटर का रास्ता न सिर्फ लंबा है, बल्कि पहाड़ी भूगोल के कारण बेहद कठिन और जोखिम भरा भी है। 9 किलोमीटर सड़क बननी है जो काट होगी इस 84 किलोमीटर की। लेकिन कैसे फंसा, कहां फंसा मामला, वो देखिएगा आगे। इस दूरी को तय करने में पूरा दिन लगता है दोस्तों लोगों को। वो कहते हैं जिससे व्यापार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जाहिर सी बात है, सब पर बुरा असर पड़ता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 3 दशक से ज्यादा का इंतजार है इनका लोगों का। जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, उससे पहले से जंग चल रही है। सड़क की मांग 1991 में शुरू हुई थी, यानी राज्य बनने से पहले। दोस्तों, तब लोगों को उम्मीद थी कि उत्तराखंड बनने के बाद विकास की रोशनी हर गांव तक पहुंचेगी, जो हर किसी ने सोचा। लेकिन यह उम्मीद आज भी धुंध में है, उम्मीद ही बनकर रह गई। हर सरकार ने इस मुद्दे को सुना, जांच कराई और सिर्फ मामला वन भूमि स्वीकृति या फिर प्रशासन प्रक्रिया के हवाले कर दिया। दोस्तों, 3 दशक से अब तक इस क्षेत्र की संघर्ष समिति फाइलों के साथ साथ उम्मीदों को भी ढो रही है। संघर्ष समिति में जो लोग हैं गांव के, उनकी माने तो वो कहते हैं कि कई आंदोलन कर दिए, धरना भी हो गया, ज्ञापन भी सौंप दिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले। 35 साल बाद सब्र टूटा है, अब तक सड़क नहीं बनी है, आगे नहीं बनेगी तो पीछे हटेंगे नहीं। अब दोस्तों, जब ये लोग यहां धरना दे रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आंदोलन का सबसे मार्मिक पहलू क्या है पता है? मार्मिक पहलू यह है कि 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग भी, 3 बुजुर्ग भूख हड़ताल पर बैठ गए। यानी जब इस सड़क की मांग शुरू हुई होगी 35 साल पहले, तो वो ठीक ठाक होंगे।
चलने फिर बढ़िया तरीके से। लेकिन आज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन वो समस्या समाधान नहीं हो रहा। उनकी आंखें भी सड़क को देखने के लिए आज भी एकटक देख रही हैं कि शायद अब सरकार बदली है इस बार, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनकी सेहत भी खराब हो रही है, लेकिन हिम्मत अडिग है। कहना है कि अगर हमारी पीढ़ी को सड़क नहीं मिली तो आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम राह तो छोड़ जाएंगे। दोस्तों, यहां सरकारी अधिकारी निरीक्षण का हवाला देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो सड़क बनी है और ना कोई समाधान निकला है। यहां इतना जरूर हुआ है दोस्तों, अलग अलग विभाग एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ते दिखाई दिए, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आखिर लोगों को उनका हक नहीं मिल पाया। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता वो कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है लोक निर्माण विभाग की सड़क बनाने। सड़क का काम 2021 से विधिवत चल रहा है। मार्ग के 8 किलोमीटर हिस्से में वन भूमि आती है, 9 किलोमीटर रास्ता है, 8 में वन भूमि आ गई, 1 किलोमीटर शिविर क्षेत्र पड़ गया, करीब 1271 पेड़ मार्ग में आ गए, रास्ते में आ गए, जिनके कटान की अनुमति एनजीटी और वन विभाग से लेनी है। पर दोस्तों, सवाल यह कि 4 साल में, अगर 21 से यहां पर अधिकारी बताते हैं कि काम चल रहा है, 4 साल में अनुमति नहीं मिली, नहीं ली गई। 4 बार निरीक्षण हुआ पर जमीन नहीं मिली। अब लोग पूछने लगे हैं बल्कि अगर आप लोग 35 साल में सड़क नहीं बना सके तो क्या हम और 35 साल जिंदा रहेंगे? जो 80 साल के बुजुर्ग भूख हड़ताल में बैठे हैं वो पूछ रहे हैं। गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर खूब हंगामा भी किया है, खरी खोटी सुनाई गई, मांग की कि बड़े अधिकारियों से बात कराई जाए। इस पूरे मामले पर कुछ इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की करीब 20,000 की आबादी है, इस सड़क की वो मोहताज है। सड़क न होने के कारण युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। कृषि और छोटे कारोबार जिसके लिए बार बार पीठ थपथपाई जाती है, तमाम हमारे विभाग हैं, सरकार है, वो छोटे कारोबार ठप हो रहे हैं। अब वो स्वास्थ्य वालों का तो मसला ही क्या, उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो पता है हमको। बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाने में घंटों लगते हैं, डंडी कंडी डोली का सहारा लिया जाता है, वो सब कई बार मैंने भी आपको दिखाया है। वो कई गांव की समस्या बन चुकी है। कई लोगों की जान रास्ते में चली जाती है। सड़क सिर्फ एक सुविधा नहीं है दोस्तों, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बताती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क होती तो कई जानें बच गई होती। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर सरकार जब मंच से विकास की कहानी सुना रही होगी क्योंकि 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस है, तो इस बांगर पट्टी का ये आंदोलन एक कड़वी सच्चाई के रूप में उनके सामने जरूर आएगा अगर खबर वहां तक पहुंचेगी। 25 साल में सरकारें बदली, नारे बदले, कई तरह के नारे गढ़े गए, लेकिन सड़क नहीं बनी, किस्मत नहीं बदली गांव की। सरकार जहां राजधानी देहरादून की चमक, मैदानी इलाकों की चमक में व्यस्त नहीं, बल्कि जितनी भी सरकारें हैं, वहीं पहाड़ों के गांव अब भी सड़क जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भूख हड़ताल करने को मजबूर है। ये सवाल उस वक्त में उठा रहा हूं जिस वक्त रजत जयंती की धूम है, लेकिन एक सड़क नहीं बन पाई। राज्य निर्माण का मकसद पूरा हुआ या नहीं, यह सवाल अलग बात है, लेकिन सड़क नहीं पहुंच पाई, स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाई। अपना राज्य जहां अपनी जनता को सड़कों के लिए अनशन करना पड़े, ऐसी मांग आंदोलनकारियों की भी नहीं थी। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।